राजस्थान में नहीं रहेंगे। सरकार के इस फैसले के साथ ही अब राजस्थान का भूगोल फिर से बदल गया है। अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग होंगे। मंत्री ने बताया कि राजस्थान में दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण और सांचौर जिले खत्म कर दिए गए हैं। ये सभी जिले गहलोत राज में बनाए गए थे। इसके साथ ही 3 नए संभाग बांसवाड़ा, सीकर और पाली संभाग को भी समाप्त कर दिया गया है। वहीं मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थी में नए नाम जोड़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 31 दिसंबर तक जिन्होंने केवाईसी नहीं की उनके नाम हटेंगे। खाद्य सुरक्षा योजना के नए लाभार्थी के नाम जोड़ने का फैसला किया गया है। परिनिंदा दंड समाप्त करने का अनुमोदन किया गया। समान पात्रता परीक्षा की वैधता 3 वर्ष की टीएडी में छात्रावास अधीक्षक के लिए पात्रता बदली गई है। अब समान पात्रता परीक्षा हर वर्ष देने की आवश्यकता नहीं होगी। ये जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि एक बार हुई परीक्षा का स्कोर कार्ड 3 वर्ष के लिए मान्य हो जाएगा। एजेंडा नहीं था और ना हमारा आपके सर्वस्व विषय है। इसमें न्यायालय में मामला विचाराधीन है और इसमें ज्यादा कमेंट्स न्यायालय में जो मामले लंबित होते हैं उस पर नहीं किए जा सकते। धन्यवाद। कोर्ट ने सर ये पूछा है कि आप इसमें फैसला कर दीजिए, चाहे यस या नो में, उसका बात है कि देखिए कोर्ट ने क्या पूछा, हम क्या जवाब देंगे। ये न्यायालय से संबंधित विषय है, इसको नहीं कहा जा सकता। ये इतना स्थान पर इतना जवाब दिया जाएगा। तबादलों पर बैन हटने का सब कुछ एजेंडा लगाता है या विचार हुआ अनौपचारिक रूप से तबादलों पर बैन हटने का? तबादलों पर बैन हटने पर भी सकारात्मक विचार किया गया है और आपको शीघ्र इसकी जानकारी मिल जाएगी। सर ये चुनाव चुनाव एक साथ करवाएंगे नगर पालिका निकाय पंचायतों के या क्या रहेगा? साथियों मैंने आपको इस अनेक बार अलग पहले तो साथी मैंने कहा ये हमारा संकल्प है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, हमारी सरकार के अंदर सरकार का संकल्प है वन नेशन वन स्टेट वन इलेक्शन। और उसी तर्ज पर हमारी राजस्थान सरकार के हिस्सों से मुख्यमंत्री आदरणीय बद्रीनाथ जी का हम सबका ये संकल्प है कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन। हमारा ग्राम पंचायतों का, जिला परिषदों का, पंचायत समितियों का पुनर्गठन का कार्य जैसा अभी मैंने आपको कर दिया है। हमारे नगर निकायों का, नगर निगमों का, नगर परिषदों का पुनर्गठन का कार्य चल रहा है। ऐसी स्थिति में इनका पुनर्गठन होने के उपरांत भी पुनर्गठन के दौरान कोई इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। पुनर्गठन के उपरांत हम एक साथ चुनाव कराएंगे, इसके लिए हम संकल्प है। अब इसमें जो भी कानूनी अनिवार्यता है उसकी पूर्ति करेंगे। विशेषज्ञों की राय लेगी, वो राय लेगी और इतना संभव हमारा संकल्प है कि हम एक साथ चुनाव कराने का पूरा प्रयास मंत्री जिस तरह से 8 जिले 18 कटे गए हैं तो क्या सीमांकन दोबारा होगा जिलों का? जिलों का सीमांकन दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। जिलों के गठन के साथ ही सीमांकन तय हो गया। विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा हुई क्या? विधानसभा सत्र की आगामी तिथि को लेकर बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। धन्यवाद आपका। आने वाले जनवरी के अंतिम सप्ताह में जो जनवरी आ रही है, अंतिम सप्ताह में विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। जो जिले निरस्त किए गए हैं उनके क्या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस लगते हैं आपको आगामी पंचायती राज और निकाय चुनाव में होंगे? क्योंकि कई जगह बीजेपी के विधायक हैं। मैं एक उदाहरण से आपको मेरी बात कहने का प्रयास करूंगा। हमारे पूर्ववर्ती सरकार में जाते जाते जिलों का गठन किया वगैरह वगैरह बात आप आ गई, लेकिन उन जिलों के गठन में जितने भी हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हमारे जितने भी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और मुझे एक व्यक्तिगत जानकारी है, मेरे साथी भी है, बाबूचंद जी का गठन हुआ, मधु जी वहाँ के विधायक थे, अनेक महीना तक वो जंगे पैसे मिले, फिर भी जनता ने उनका साथ नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में हम इस लाइट से नहीं देखते, हम जनहित देखते, हम पॉलिटिकल पार्ट में देखते हैं जनता का हित कहाँ है, देश का हित कहाँ है, राजस्थान का हित कहाँ है। हम राजस्थान के हित के लिए कार्य करते हैं। पॉलिटिकल एजेंडा हम इस मामले में नहीं रखते। पॉलिटिकल एजेंडा का खामियाना उन्होंने देखा, 17 जिले बनाए, 17 में विधेयक आए, तो उस लिहाज से हम इसको नहीं देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्रति का एजेंडा नहीं था और ना हमारा आपके सर्वस्व विषय है। इसमें न्यायालय में मामला विचाराधीन है और इसमें ज्यादा कमेंट्स न्यायालय में जो मामले लंबित होते हैं उस पर नहीं किए जा सकते। धन्यवाद। कोर्ट ने सर ये पूछा है कि आप इसमें फैसला कर दीजिए, चाहे यस या नो में,
उसका बात है कि देखिए कोर्ट ने क्या पूछा, हम क्या जवाब देंगे, ये न्यायालय से संबंधित विषय है, इसको इसमें नहीं कहा जा सकता। ये इतना स्थान पर इतना जवाब दिया जाएगा। ऋतुराज जी तबादलों पर बैन हटने का सब कुछ एजेंडा लगाता है या विचार हुआ अनौपचारिक रूप से तबादलों पर बैन हटने का? संवादों पर बैन हटने पर भी सकारात्मक विचार किया गया है और आपको शीघ्र इसकी जानकारी मिल जाएगी। सर ये चुनाव आपको चुनाव एक साथ करवाएंगे नगर पालिका निकाय पंचायतों के या क्या रहेगा पुनर्निर्णय? साथियों मैंने आपको इस अनेक बार अलग पहले तो साथी मैंने कहा ये हमारा संकल्प है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, हमारी सरकार के अंदर सरकार का संकल्प है, वन नेशन वन स्टेट वन इलेक्शन। और उसी तर्ज पर हमारी राजस्थान सरकार के हिस्सों से मुख्यमंत्री आदमी बदल लाने का हम सबका ही संकल्प है, वन इलेक्शन। और उसी तर्ज पर हमारी राजस्थान सरकार के हिस्सों से मुख्यमंत्री आदमी बदल लाने का हम सबका ही संकल्प है कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन, हमारा ग्राम पंचायतों का, जिला परिषदों का, पंचायत समितियों का पुनर्गठन का कार्य जैसा अभी मैंने आपको कहा कर दिया है, हमारे नगर निकायों का, नगर निगमों का, नगर परिषदों का पुनर्गठन का कार्य चल रहा है। ऐसी स्थिति में इनका पुनर्गठन होने के उपरांत, पुनर्गठन के दौरान कोई इलेक्शन नहीं कराया जा सकता, पुनर्गठन के उपरांत हम एक साथ चुनाव कराएंगे, इसके लिए हम संकल्प है। अब इसमें जो भी कानूनी अनिवार्यता है उसकी पूर्ति करेंगे, विशेषज्ञों की राय लेंगे, वो राय लेंगे और इतना संभव हमारा संकल्प है कि हम एक साथ चुनाव कराने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरह से 8 जिलों में 18 बटे गए हैं, तो क्या सीमांकन दोबारा होगा जिलों का? जिलों का सीमांकन दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, जिलों के गठन के साथ ही सीमांकन तय हो गया। विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा हुई क्या? विधानसभा सत्र की आगामी तिथि को बहुत ही रेलिवेंट सवाल है, धन्यवाद आपका। आने वाले जनवरी के अंतिम सप्ताह में, आने वाले जनवरी के अंतिम सप्ताह में, तो जनवरी आ रही है, अंतिम सप्ताह में विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। ऐसा ही पत्रिका का एजेंडा नहीं था और ना हमारा आपके सर्वस्व विषय है। इसमें न्यायालय में मामला विचाराधीन है और इसमें ज्यादा कमेंट न्यायालय में जो मामले लंबित होते हैं उस पर नहीं किए जा सकते। धन्यवाद। कोर्ट ने सर ये पूछा है कि आप इसको फैसला कर लीजिए, चाहे 10 या 2 में, उसका बात है कि देखिए कोर्ट ने क्या पूछा, हम क्या जवाब देंगे, ये न्यायालय से संबंधित विषय है, इसको इसमें नहीं कहा जा सकता। ये इतना स्थान पर इतना जवाब दिया जाएगा। ऋतुराज जी तबादलों पर बैन हटने का सब कुछ एजेंडा लगाता है या विचार हुआ अनौपचारिक रूप से तबादलों पर बैन हटने का? संवादों पर बैन हटने पर भी सकारात्मक विचार किया गया है और आपको शीघ्र इसकी जानकारी मिल जाएगी। सर ये चुनाव आपको चुनाव एक साथ करवाएंगे नगर पालिका निकाय पंचायतों के या क्या रहेगा पुनर्निर्णय? साथियों मैंने आपको इस अनेक बार अलग पहले तो साथी मैंने कहा ये हमारा संकल्प है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, हमारी सरकार के अंदर सरकार का संकल्प है, वन नेशन वन स्टेट। मंत्री जी जो जिले निरस्त किए गए हैं उनके क्या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस लगते हैं आपको आगामी पंचायती राज और निकाय चुनाव में होंगे, क्योंकि कई जगह बीजेपी के विधायक हैं? मैं एक उदाहरण से आपको मेरी बात कहने का प्रयास करूंगा। हमारे पूर्ववर्ती सरकार में जाते जाते जिलों का गठन किया वगैरह, वही बात आप आ गई, लेकिन उन जिलों के गठन में जितने भी हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हमारे जितने भी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और मुझे एक पत्नी का जानकारी है, मेरे साथी भी है, बाबूचंद जी का गठन हुआ, नगर निगम के विधायक थे, अनेक महीना तक वो जंगे पैसे हुए, फिर भी जनता ने उनका साथ नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में हम इस लाइट से नहीं देखते, हम जनहित देखते, हम पॉलिटिकल पार्ट में देखते हैं जनता का हित कहाँ है, देश का हित कहाँ है, राजस्थान का हित कहाँ है। हम राजस्थान के हित के लिए कार्य करते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा हम इस मामले में नहीं रखते।